हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्स मीडिया में एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयकर गणना प्रपत्र 2020-21 यानी वेतन ड्रा आप घर बैठे ही मात्र 10 मिनट में किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका GA55 आपकी पर्सनल पे मैनेजर से आपको डाउनलोड करना है। GA55 डाउनलोड करते समय आपको एस्टिमेट और नॉन एस्टिमेट का ध्यान रखना है। आपको जो GA55 डाउनलोड करना है वो एस्टिमेट वाला ही डाउनलोड करना है, जिससे आपका जो जनवरी और फरवरी का भी उसमें वेतन शो हो। तो इसके लिए आपको आपकी पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपको एम्प्लॉय कॉर्नर पे आना है और यहाँ आने के बाद आपको एम्प्लॉय रिपोर्ट इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको GA55 एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है 2020-21। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको एस्टिमेट पे क्लिक करना है, न कि नॉन एस्टिमेट पे। अगर आप नॉन एस्टिमेट पे क्लिक करेंगे तो आपका नवंबर तक का ही वेतन शो होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एस्टिमेट पे तो यहाँ पे आपका दिसंबर, जनवरी और फरवरी का वेतन भी GA55 में शो होगा। तो यहाँ पे एस्टिमेट पे क्लिक करेंगे और PDF फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका ये GA55 डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो GA55 है वो फरवरी तक का आपका यहाँ पे जो वेतन है वो शो कर रहा है। तो इस प्रकार आपको GA55 है वो एस्टिमेट वाला ही डाउनलोड करना है। GA55 डाउनलोड करने के बाद हम एक्सेल शीट को ओपन करेंगे। अगर ये एक्सेल शीट आपके पास नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल शीट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखना है कार्यालय का नाम। आपके कार्यालय का जो भी नाम है आपको यहाँ पे फिल करना है। कार्यालय का टेन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद कार्मिक का नाम, इसके बाद यहाँ पे आपको पद, इसके बाद यहाँ पे आपको पे लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप आपका जो भी पे लेवल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सेवा का नाम, जो भी आपका संवर्ग है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सबऑर्डिनेट, मिनिस्टर, क्लास 4, स्टेट सर्विस जो भी है आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद कार्मिक का पेन नंबर यहाँ पे फिल करना है, बैंक खाता संख्या और यहाँ पे आपको कार्मिक के SI नंबर और यहाँ पे आपको GPF या प्राण नंबर। अगर कार्मिक NPS का है तो आपको यहाँ पे प्राण नंबर फिल करना है। अगर कार्मिक GPF का है तो यहाँ पे उसके GPF पॉलिसी के नंबर आपको यहाँ पे फिल करने हैं। इसके बाद यहाँ पे राज्य बीमा मासिक कटौती, यानी कि कार्मिक जो SI की कटौती कितनी करवा रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, इसके बाद यहाँ पे फरवरी 2020 का मूल वेतन फिल करना है, क्योंकि जो मार्च में वेतन मिला था वो 15 दिन का मिला था। तो यहाँ पे आपको फरवरी 2020 का मूल वेतन फिल करना है। और इसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ HRA की रेट यहाँ पे फिक्स है 8%। और इसके बाद क्या आप NPS एम्प्लॉय है, अगर आप NPS एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है यस, अन्यथा आपको नो सिलेक्ट करना है। क्या आपको बोनस मिला है, अगर आपको बोनस मिला है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। क्या आपने वर्ष 2019-20 में समर्पित अवकाश का जो वेतन लिया है तो यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। यहाँ पे समर्पित बिल का माह आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्या आपने वर्ष 2020-21 में समर्पित अवकाश का वेतन लिया है, अगर लिया है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। और यहाँ पे माह सेलेक्ट करना है, किस माह में आपने वेतन उठाया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्या आप वरिष्ठ नागरिक 80 से 60 आयु वर्ग में आते हैं, अगर आप आते हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कार्मिक की श्रेणी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे ही आप पद सेलेक्ट करेंगे आपको कार्मिक की श्रेणी ऑटोमेटिक चेंज मिलेगी। इस प्रकार ये डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे GA55A दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मास्टर डाटा में हमने डिटेल फिल की है वो यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जो बेसिक हमने फिल की थी वो यहाँ पे शो हो रही है 57,800। यहाँ मार्च में 15 दिन के हिसाब से ये बेसिक ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है। यहाँ पे DA आ रहा है जो कि कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो रहा है HRA, और यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे ग्रोस सैलरी, यहाँ पे GPF की राशि ऑटोमेटिक शो हो रही है। यहाँ पे GPF लोन अगर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं।
यहाँ पे एसआई हमने 4000 मास्टर डाटा में फिल की थी, तो यहाँ पे 4000 रुपये आ रहे हैं। यहाँ पे एसआई एरियर यानी कि जो एरियर था वो यहाँ पे शो हो रहा है ऑटोमेटिक। इसके बाद यहाँ पे आरपीएमएफ यानी कि जो आरपीएमएफ की दर है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो 220 रुपये शो हो रहा है। इसके बाद इनकम टैक्स, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स है वो फिल करना होगा। जितना आपका इनकम टैक्स कट रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही यहाँ पे आप फिल करेंगे ये राशि पूरी रो में एक साथ फीड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे सीएम कोरोना रिलीफ की राशि भी ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्च में जो सीएम कोरोना रिलीफ की राशि कटी थी वो शो हो रही है। इसके बाद राशि कटी थी सितंबर और अक्टूबर में जो सीएम रिलीफ की राशि कटी थी वो शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन है और इसके बाद यहाँ पे नेट पेमेंट। यहाँ पे आपको जो करना है काम वो है कि आपको जो नेट पेमेंट है वो आपको आपके जो GA 55 है उससे मिलाना है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक्सेल सीट का नेट अमाउंट है और यहाँ पर ये नेट अमाउंट है वो GA 55 का है। तो इनको दोनों को आपको मिलाना है। अगर इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको जो एक्सेल सीट है उसमें आपको जो चेंज करना होगा, मैन्युअली आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में है 21,337 रुपये जो कि मार्च के हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेल सीट में भी 21,337 रुपये। इसके बाद यहाँ पे 60,155, यहाँ पे 60,155, 56,225, 56,225। इसके बाद यहाँ पे जो डीए की राशि है वो जीपीएफ में जमा हुई है। तो यहाँ पे जो बैलेंस है वो नेट अमाउंट 0 है। तो यहाँ पर भी आप एक्सेल सीट में भी मिलाएंगे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आकर देखेंगे, यहाँ पे जो ये डीए है वो यहाँ पे 0 है नेट अमाउंट। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन सही है। इसके बाद यहाँ पे है 60,300, तो ये 60,300 हम देखेंगे यहाँ पे 60,300। इसके बाद यहाँ पे आपको पूरी जो नेट अमाउंट है वो आपको यहाँ पे मिलानी है। 62,425, यहाँ पे 62,425। इसी प्रकार यहाँ पे 34,808 रुपये जो कि आपके जो सरेंडर के हैं, तो यहाँ पे आप इनको मिलाना है। ये रहे 34,808, ये है आपके सरेंडर के। इस प्रकार आपको जो एक्सेल सीट की नेट अमाउंट को आपके GA 55 की नेट अमाउंट से आपको मैच करना है। अगर इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आपको जो एक्सेल सीट का GA 55A है उसमें आपको मैन्युअली आपको चेंज करना है। इस प्रकार ये एक्सेल सीट आपको तैयार करनी है। तो इस प्रकार जो GA 55 की नेट अमाउंट को जो एक्सेल सीट की नेट अमाउंट से आपको मिलाना है और इसके मिलाने के बाद आपको जो मैन्युअली इसमें कुछ चेंज करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो दिसंबर 2020 है उसमें आपको जो हितकारी निधि शिक्षा विभाग के कार्मिक है उनको हितकारी निधि की कटौती भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे अदर डिडक्शन में आपको जो 500 रुपये की हितकारी निधि जो कि राजपत्रित कर्मचारी है उनके 500 और जो अराजपत्रित है उनको 250 रुपये की हितकारी निधि की कटौती भी आपको मैन्युअली ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो बोनस है 19-20 का बोनस है यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें से 5,081 रुपये आपकी जीपीएफ में जमा हो रहे हैं और 1693 रुपये आपको केस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रहा है। इस प्रकार ये पूरी डिटेल ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट होगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अदर डिडक्शन में आना है। यहाँ अदर डिडक्शन में आपको जो छूट लेनी है वो यहाँ पे आपको वो अमाउंट फिल करनी है, जैसे मकान किराया भत्ता। तो यहाँ पे आप GA 55 में देखेंगे यहाँ पे 54,189 रुपये इनके एचआरए बन रहे हैं। तो आपको ये राशि यहाँ पे फिल करनी है 54,189। अब 54,189 यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो आपको इसका 2.5 गुना यानी कि 54,189 का 2.5 गुना लगभग 1,40,000 रुपये की आपको जो मकान किराए की रसीद आपको वेतन ड्रा के साथ आपके डीडीओ को देनी होगी।
इसके बाद यहाँ पे मनोरंजन भत्ता धारा, व्यवसाय कर धारा, गृह संपत्ति से प्राप्त किराया अगर कोई हो रहा है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे गृह कर, गृह ऋण किस्त मूल जो वेतन से नहीं काटा गया, यानी कि कोई आपका लोन कट रहा है होम लोन जो कि वेतन से नहीं काटा जा रहा, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसका ब्याज है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जीवन बीमा प्रीमियम जो वेतन से नहीं काटा गया, यानी कि LIC जो कि वेतन से नहीं कट रही है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे PLI अगर है तो यहाँ पे ट्यूशन फीस, आपके बच्चों की जो एजुकेशन फीस है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे ULIP राष्ट्रीय बचत पत्र में आपने निवेश किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सभी को मिलती है 50,000 रुपये की अधिकतम। यहाँ बचत खाते की जमा राशि पर प्राप्त ब्याज, FD आदि अन्य जमा राशि पर प्राप्त कुल ब्याज, अन्य विभिन्न स्रोत ब्याज के अलावा से कुल आय, धारा 80C के अंतर्गत अन्य मद जमा कराई गई राशि। यहाँ धारा 80CC पेंशन प्लान हेतु अंशदान, सरकारी पेंशन योजना में कर्मचारी का अंशदान अधिकतम वेतन का 10%। यहाँ धारा 80CCD नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान अधिकतम 50,000 रुपये। चिकित्सा बीमा प्रीमियम, विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार, विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती, उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण का ब्याज, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए दान। यहाँ पे क श्रेणी को 100% और ख श्रेणी का दान है तो 50% की छूट। इसके बाद यहाँ पे स्थायी शारीरिक विकलांगता, अनुमोदित वैज्ञानिक सामाजिक ग्रामीण विकास हेतु दिया गया दान, राहत धारा 89 के अंतर्गत वेतन बिल के अलावा जमा कराया गया आयकर TDS यहाँ पे फिल कर सकते हैं। धारा 10-14 के अंतर्गत भत्ते जो कर मुक्त है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो अदर डिडक्शन आपको फिल करनी है। इस प्रकार अदर डिडक्शन फिल करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं टैक्स ओल्ड रिज्यूम, टैक्स न्यू रिज्यूम, यानी कि जो पुरानी स्लेब के अनुसार भी टैक्स कैलकुलेट किया गया है और नई स्लेब के अनुसार। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस में आपको ज़्यादा फायदा होगा, तो यहाँ पे आप टैक्स ओल्ड रिज्यूम पे क्लिक करेंगे। ये पुरानी स्लेब के अनुसार यहाँ पे कर योग्य आय 9,11,412 रुपये, एक गृह किराए की छूट 54,189 और इसके बाद शेष, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये लेस करने के बाद यहाँ पे शेष 8,07,223 रुपये। इसके बाद यहाँ पे जो 1.5 लाख की छूट मिलती है उसमें यहाँ पे 1,15,776 रुपये हो रहे हैं, तो यहाँ पे अभी 35,000 के करीब जो छूट है और ली जा सकती है। तो यहाँ पे जो भी रिसिप्ट हो LIC की या ट्यूशन फीस की आपको यहाँ पे ऐड करनी है 35,000 रुपये की, तो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है या LIC है बाहर से जो करवा रखी है वेतन से नहीं कट रही, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं 35,000 रुपये तक। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद फिर से यहाँ पे टैक्स ओल्ड रिज्यूम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये राशि 1.5 लाख रुपए हो चुकी है। यहाँ पे आप कितनी भी रसीद लगा दो यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1.5 लाख रुपए तक की छूट हो चुकी है। यहाँ पे अधिकतम 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। इसके बाद ये 1.5 लाख रुपए की छूट मिलने के बाद आपके पास जो कुल कटौती 1.5 लाख रुपए होती है, कर योग्य आय 6,57,223 रुपये। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो टैक्स बन रहा है वो 12,500, 31,444 और टोटल टैक्स बन रहा है 43,944 रुपये। इसके बाद यहाँ पे शिक्षा उपकर 2%, उच्च शिक्षा के लिए अधिभार 2%, यानी कि योग 4% का यहाँ पे आपको टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे कुल आयकर हुआ 45,702 रुपये। यहाँ पर आप देख रहे हैं फरवरी तक कुल टैक्स पे हो चुका है 42,000, तो शेष बच रहा है 3,702 रुपये। यानी कि इनको अब फरवरी में 3,500 रुपये तो ये और 3,702 रुपये ये, टोटल 6,000 के करीब इनको टैक्स पेबल होगा। इसके बाद यहाँ पे जो टैक्स न्यू रिज्यूम में देखेंगे तो न्यू स्लेब में कितना बनता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टैक्स बन रहा है 22,179 प्लस फरवरी के 3,500, तो यहाँ पे करीब 25,000 के समथिंग टैक्स बन रहा है, जबकि ओल्ड रिज्यूम में टैक्स बन रहा है 6,000। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्लेब है वो आपको जो पुरानी स्लेब के अनुसार ही टैक्स कैलकुलेट करना है। ये आपके बहुत ही फायदेमंद होगी
तो इस प्रकार आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फरवरी में 3500 प्लस 3700 ₹2 का टैक्स आपको कटवाना होगा। यहाँ पे आप GA55 में देखेंगे, अगर आपके इनके अलावा कोई कटौती हो रही है तो आपको फर्स्ट जो सेल है उसमें आपको मार्च में फिल करना है। और जैसे LIC है या फिर अगर आपके GPF 2004 अभी नया बना है तो यहाँ पे आपका जो NPS कार्मिक है उसका शो होगा। और यहाँ पे अगर कोई भी आपकी डिडक्शन अलग है तो आपको उसको मैन्युअली कैलकुलेट करना है और यहाँ फिल करना है। इस प्रकार आप पे जो आयकर गणना प्रपत्र 2020-21 यानी कि वेतन ड्रा आसानी से घर बैठे ही अपने GA55 से खुद ही तैयार कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।